न्यूटन्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक लॉ पेश करा है, उस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, वो लॉ क्या है? वो लॉ जो उसका स्टेटमेंट है वो ये है आपके पास, एवरी बॉडी अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स के ऊपर न्यूटन ने लॉ पेश करा है। अच्छा, ये फोर्स बताने के न्यूटन ने दो दो स्टेटमेंट दिए। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो समझिएगा। देखें, जैसे ये बॉडी, इसका नाम दे दिया है m1। एक ये बॉडी है, इसका नाम दे दिया m2। दो क्या है? एवरी बॉडी, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ। वो फोर्स F है, एक फोर्स के साथ। न्यूटन का जो लॉ है ना, वो इस फोर्स के में बात करता है कि ये फोर्स ज्यादा कब होगी, कम कब होगी। तो इसके लिए उसने दो स्टेटमेंट दिए हैं। क्या स्टेटमेंट है? पहला जो स्टेटमेंट है, फोर्स, ये जो फोर्स है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है, ये क्या के पास है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये पहला स्टेटमेंट है। न्यूटन्स ने एक लॉ पेश करा जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ में इसने दो पॉइंट में स्टेटमेंट दिया है। पहली स्टेटमेंट क्या दिया है कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? एक चीज का ज्यादा होना, दूसरी चीज का भी ज्यादा होना। एक चीज का कम होना, दूसरी चीज से भी कम होना। ये फोर्स ज्यादा कब होगी? जब इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट आएगा। m1 का मास, m2 का मास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका प्रोडक्ट कहलाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर इसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, प्रोडक्ट कम होगा, फोर्स कम होगी। ये इसका पहला स्टेटमेंट दिया इसने। इसका जो ये स्टेटमेंट है, ये फोर्स के ऊपर है और फोर्स के मुताबिक दो बातें कह रहा है। ये दो स्टेटमेंट है। एक ही आपके पास है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरा जो है आपके पास ये जो